हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी आर कंप्लीटेड विद द टॉपिक। टुडे विल स्टार्ट विद अ न्यू वन, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहूँगा। व्हाट इज अ व्हाट इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ अ पार्टनरशिप। व्हाट इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ अ पार्टनरशिप। अगर हमको कोई पार्टनरशिप चालू करना है तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन कैसा बना सकते हो आप। डोंट यू थिंक अगर हमको एक अच्छा पार्टनरशिप शुरू करना है तो हमको एक बंदा चाहिए जो काम करने को तैयार हो। एक बंदा चाहिए जो काम करने को तैयार हो। एक बंदा चाहिए जिसके पास में पैसा हो। पैसा ही नहीं है तो काम क्या कर लोगे। इन्वेस्टमेंट लगता है ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स एंड एवरीथिंग, फंड्स लगेंगे। जिसके पास पैसा हो। एक बंदा हो जिसके कॉन्टैक्ट अच्छे हो। भाई काम चालू कर दोगे, काम चालू कर दोगे, बट कस्टमर ही नहीं ला पाए तो क्या कर लोगे, क्या ही कर लोगे। सिर्फ काम चालू कर देने से कोई मतलब नहीं है, कस्टमर्स भी चाहिए। तो ऐसे लोग चाहिए। या तो एक सिंगल पर्सन में ये तीनों क्वालिटी हो, इस सिंगल पर्सन के पास ये तीनों क्वालिटी हो, या दो पर्सन मिला के ये क्वालिटी हो सकती है, तीन पर्सन मिला के ये क्वालिटी हो सकती है, या अकॉर्डिंगली ये क्वालिटीज अलग अलग लोगों में आ सकती है। तो मान लो अगर ये पार्टनर है, ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है। ऐसा करके इन्होंने तीन पार्टनर्स को मिलाकर, तीन अलग अलग लोगों को मिलाकर एक पार्टनरशिप फॉर्म कर ली। तीनों ने अलग अलग लोगों को मिलाकर ये पार्टनरशिप फॉर्म कर ली, पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेट कर ली। अब होगा क्या, ही विल गेट प्रॉफिट, ये पार्टनर है। ही विल गेट शेयर इन प्रॉफिट एंड ही विल ऑल्सो गेट शेयर इन प्रॉफिट। बट होता क्या है ना, आपको मालूम है कि जब भी बिजनेस शुरू होता है ना, सब चीज़ें अच्छी लगती है। उसको हनीमून पीरियड बोलते हैं, राइट। जब नया नया बिजनेस शुरू होता है सबको अच्छा लगता है, मज़ा आती है कि बिजनेस चालू हुआ, काम चालू हुआ, नया पैसा आएगा। तो इसमें एक बार बिजनेस शुरू तो हो गया, एक बार बिजनेस शुरू तो हो गया, अब प्रॉफिट भी आने लग गए, पैसा भी आने लगा। अब जैसा पैसा आने लगा, हाथ में पैसा दिखता है ना, तो झगड़े होने भी चालू होते, आपस में झगड़े होने चालू होते। ए बी सी आपस में झगड़ने लग सकते। ए को लगने लगेगा काम तो मैं कर रहा हूँ। ए के दिल में क्या लगता है, ए के दिल में क्या आने लगता है, काम मैं कर रहा हूँ तो मेरे को ज़्यादा पोर्शन मिलना चाहिए। पहले सबको इक्वल पोर्शन मिल रहा था। ए को लगेगा काम मैं कर रहा हूँ, मेरे बगैर तो ये कंपनी नहीं चल सकती, मेरे बगैर तो ये फर्म नहीं चल सकती, मेरे को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। सी को क्या लगेगा, अगर मैंने पैसा ही नहीं लगा रहता तो आपने काम कैसे शुरू किया रहता। काम ही शुरू नहीं हुआ तो रहता, पैसा कहाँ से आ रहता, कमाए कहाँ से रहते। तो सी को क्या लगने लगेगा, ये तो मेरी वजह से कमा पा रहे। सी को नहीं, सॉरी, बी को ये लगेगा ये तो मेरी वजह से कमा रहे। सी को क्या लगेगा, मेरे कॉन्टैक्ट अच्छे हैं, मैं कस्टमर ला के दे रहा हूँ। अरे कस्टमर नहीं रही तो दुकान चल डाल के कर भी क्या लेते। कस्टमर ही नहीं ला के दिया रहता तो दुकान चला के क्या किए रहते। तो सी को क्या लगने लगेगा कि भाई ये काम मेरी वजह से हो रहा है। सी को क्या लगेगा, ये काम मेरी वजह से लग रहा है, हो रहा है तो मेरे को प्रॉफिट चाहिए। एक मीटिंग में तीनों बैठे, ए बी सी, तीनों डिमांड करने लग गए, मेरा शेयर बढ़ाओ, मेरा शेयर बढ़ाओ, मेरा शेयर बढ़ाओ। तीनों अपने अपने आर्ग्यूमेंट रख रहे। कोई कंक्लूजन पे निकल पाओगे क्या। पार्टनरशिप इज एन म्यूचुअल अग्रीमेंट, सबका अग्री होना जरूरी है। सी अपना पॉइंट रख रहा, बी अपना पॉइंट रख रहा, ए अपना पॉइंट रख रहा, कोई भी कोई कंक्लूजन पे पहुंच पाया क्या, हाँ या ना में जवाब दो। क्या कोई भी कोई कंक्लूजन पे पहुंच पा रहा है क्या। नाइदर ए रीच इट्स कंक्लूजन, नाइदर बी रीच इट्स कंक्लूजन, नॉर सी रीच इट्स कंक्लूजन। कोई भी अपने कंक्लूजन, कोई भी अपने डिसीजन पे पहुंच पाया क्या। कोई भी अपने कंक्लूजन, कोई भी अपने डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहा है। कोई भी अपने डिसीजन पे, अपने कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाया है। बराबर है, हाँ या ना। तो ऐसा ना हो, आगे चल के फर्म बंद हो जाती है। ऐसी फर्म्स जो रहती है ना वो आगे चल के बंद हो जाती है। और इसमें कोई कौन गलत है, क्या ए गलत है, क्या अपना बी आर्ग्यूमेंट रखने में गलत है, कि सी गलत है। अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो तीनों सही लगेंगे, और एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भाई तीनों काम कर रहे हैं, तीनों शेयर ले रहे, दिक्कत क्या है। तो इन लोगों के ना ईगो सेटिस्फैक्शन बोलो या स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस बोलो, हम क्या करते हैं ना, जो पार्टनर काम कर रहा है पार्टनरशिप में, स्पेशली इन पार्टनरशिप में, जो पार्टनर काम कर रहा है ना उसको प्रॉफिट तो दो, साथ साथ में सैलरी भी दे दो। तो काम कर रहा ना, तेरी जगह कोई और काम करता तो हम उसको सैलरी देते, तो उसको देने की जगह सैलरी हमने तेको दे दी। जिसने पैसा लाया, तूने पैसा लाया, अगर हम बैंक से पैसा लेते, बैंक को हम इंटरेस्ट पे करते, हम तेरे को इंटरेस्ट पे कर देते हैं। अच्छा, तेरे कॉन्टैक्ट अच्छे, जितने भी काम धंधा बिजनेस में लाया रहता हम उसको क्या पे कर दिए रहते, कमीशन, तेरे को भी हम कमीशन पे कर देते। तो ए को हमने सैलरी पे कर दी, बी को हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, सी को हमने कैश पे कर दिया। तो आर दे नाउ गोइंग टू रिसीव ओनली प्रॉफिट। अब उनको सिर्फ प्रॉफिट मिल रहा है, कि प्रॉफिट प्लस सैलरी, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट प्लस कमीशन। अब क्या लगता है, अब आपको क्या लगता है, वो आपस में तीनों झगड़ेंगे कि नाउ दे विल बी सेटिस्फाइड। अब क्या लगता है आपस को, आपको, कि वो आपस में झगड़ेंगे कि दे विल बी सेटिस्फाइड, जवाब दो। आपस में वो झगड़ा करने वाले हैं कि उनको सेटिस्फैक्शन रहने वाला है।
अब उनको सेटिस्फैक्शन रहने वाला है, अब उनको क्या रहने वाला है, सेटिस्फैक्शन। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना? पक्का श्योर, कोई डाउट? अब उनका आपस में झगड़ा होने का सवाल नहीं है, अब उनका आपस में झगड़ा होने का सवाल नहीं है। दे विल बी अ सेटिस्फाइड वन, दे विल बी अ मोर सेटिस्फाइड टू डू बिजनेस नाउ। अब उनकी पोजीशन ऐसी रहेंगी, नहीं हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब वो लोगों का झगड़ा नहीं। तो एक चीज़ समझो, कई लोग क्या बोलते हैं ना, कई लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि पार्टनर को कमीशन नहीं मिलता, पार्टनर को सैलरी नहीं मिलती, पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिलता, पार्टनर को सब मिल सकता है। प्रॉफिट के अलावा भी उनको ये 3 चीज़ें और मिलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, ये सब भी पार्टनर्स को दिया जाता है, ये सबको सब भी पार्टनर्स को दिया जाता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम पार्टनर को देते हैं तो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देंगे, कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। सिंपल है, इट्स एन इंटरेस्ट कैलकुलेशन, सिंपल, इट्स एन इंटरेस्ट कैलकुलेशन। आपने बचपन से पढ़ा है इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अगर इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं ऐसा बोलूँ तो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, आप बताना। इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इंटरेस्ट अगर हमको कैलकुलेट करना है तो सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ, बचपन से पढ़ा है आपने, प्रिंसिपल into rate into period, whether this is right or wrong। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू पीरियड, जो भी अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया इंटू जितने परसेंट से कैलकुलेट करना है, एंड इंटरेस्ट इज पेड फॉर द पीरियड फॉर दैट फंड्स आर यूटिलाइज्ड। उस पीरियड के लिए पे किया जाता है जिस पीरियड के लिए हमने फंड्स यूटिलाइज किया। इंटरेस्ट हम उस पीरियड के लिए पे करते हैं ना, जिस पीरियड के लिए हमने वो फंड यूटिलाइज किया है, हाँ या ना? इंटरेस्ट हम उसी पीरियड के लिए पे करते हैं जिस पीरियड के लिए हमने वो फंड यूटिलाइज किया है। इंटरेस्ट उसी पीरियड के लिए पे करेंगे जिस पीरियड के लिए हमने फंड यूटिलाइज किया है। तो पीरियड, इसलिए पीरियड का फैक्टर भी यहाँ पे एलिमेंट कंसिडरेशन में लाया जाता है, पीरियड इंटरेस्ट का फैक्टर यहाँ पे कंसिडरेशन में लाया जाता है। अब जरा ध्यान देना, इसको थोड़ा रिफाइन करते, इसको थोड़ा और अच्छे से करते, तो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते इस कंसेप्ट को कि होना क्या है। एक मिनट, प्रॉब्लम नंबर 28 पढ़ो। इज इट विजिबल? प्रॉब्लम नंबर 28 विजिबल है ना? बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। प्रॉब्लम नंबर 28 में लिखा हुआ है ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन द फर्म वेयर दे हैड द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ओपनिंग बैलेंसेस 1/4/2016 के दिए हुए 3 लाख 2 लाख। एडिशनल कैपिटल लाया उसने 1/7/2016, 30/9/2016, 31/12/2016 और 31/3/2017। बेसिकली उधर वाला ए ने लाया, इधर वाला बी ने लाया। यू रिक्वायर टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज एट 12% पर एनम। 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है उन्होंने? 12% per annum, 12% per annum, simple। you'll have to calculate it at on the basis of 12% per annum। 12% पर annum के बेसिस पे हमको इंटरेस्ट का रेट कैलकुलेट कर कर उनको देना है। 12% के हिसाब से इंटरेस्ट का रेट हमको कैलकुलेट करके देना है। कैसे करेंगे? सिंपल, पहले ए का कैलकुलेट कर देते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 28, कैलकुलेशन ऑफ ए इज कैपिटल, ए इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले हम ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। आर यू गाइस विथ मी? शुरू करें। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले। कैसे निकालेंगे? सिंपल, एक काम करो, अगर समझ में नहीं आता तो एक टाइमलाइन बना लो। ये टाइमलाइन एग्जाम में नहीं बनाए, शॉर्टकट लगाए तो भी चलता है, बट पहली बार समझा रहा हूँ तो मैं टाइमलाइन के थ्रू समझाऊंगा। हमारा पीरियड जो है वो है 1/4/2016 से लेके 31/3/2017 तक। 1/4/2016 से लेके 31/3/2017 तक। 1/4/2016 को उसका ओपनिंग बैलेंस, ए का ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख। ए का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3 लाख। एडिशनल कैपिटल लाया उसने, ए ने एडिशनल कैपिटल कब लाया? 1/7/2016 को। 1/7/2016 को एडिशनल कैपिटल कितना लेके आया? वो 60,000। एडिशनल कैपिटल कितना लेके आया? वो 60,000, हाँ या ना? उसके बाद में उसने और एडिशनल कैपिटल लेके आया 31/12/2016 को। 31/12/2016 को कितना कैपिटल और लेके आ गया? वो 20,000। यस और नो? अब मेरे को एक सवाल का जवाब देना, और कुछ नहीं है, बस इतना ही पैसा लाया। ये वाला जो 3 लाख का कैपिटल है वो फर्म ने पूरे साल भर एंजॉय किया? ये वाला 3 लाख का कैपिटल फर्म ने पूरे साल भर एंजॉय किया, हाँ या ना? यस और नो? सिंपल यस और नो। ये वाला जो 3 लाख का कैपिटल है ये फर्म ने पूरे साल भर एंजॉय किया?
वेयर एवर ये 60,000 का कैपिटल फर्म ने इतने महीने और ये वाला 20,000 का कैपिटल फर्म ने इतना महीना एंजॉय किया, इतने महीने तक क्या आउटस्टैंडिंग मीन गिन लो महीने तक क्या आउटस्टैंडिंग है। ये साल भर था मतलब 12 महीने, 3 लाख का कैपिटल साल भर आउटस्टैंडिंग था तो 12 महीने। ये एक साथ से लेके साल भर एंजॉय किया तो एक साथ, सात पूरा 8 9 10 11 12 1 2 3 कितने महीने हो गए, कितने महीने हो गए, 5 और 4 कितने महीने हो गए, ये 9 महीने। कितने महीने एंजॉय किया फर्म ने ये कैपिटल, 9 महीने। और ये वाला कैपिटल 12 से लेके 12 गया, 1 2 3, ये कितने महीने एंजॉय किया फर्म ने, 3 महीने। कितने महीने एंजॉय किया फर्म ने, 3 महीने। ना यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसने क्या बोला, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसा हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। सबसे पहला कब का होने वाला है, पहला वाला जो डेट है, पहला डेट क्या है उसका 1/4/2016, अगला डेट क्या है उसका 1/7/2016, अगला डेट क्या है उसका 31/12/2016। तो ये 1/4/2016 का कितना हो जाना है, 3 लाख इंटू कितना परसेंट है, 12%। इंटरेस्ट कैप प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू पीरियड। प्रिंसिपल है 3 लाख, 3 लाख इंटू 12% करो, 3 लाख इंटू 12% इंटू पीरियड है 12 महीने। अगर 12 महीने का पीरियड है दैट्स इट, 12 महीने का पीरियड है तो कुछ नहीं, बट ये वाला जो कैपिटल है इट इज 60,000 इंटू 12%, ये 9 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग था ना, इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। ये वाला 20,000 इंटू 12%, ये 3 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है तो इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ शुरुआत में मैंने कुछ क्यों नहीं लिखा, शुरुआत में मैंने कुछ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 12/12 ऐसा करता, अगर मैं 12/12 ऐसा करता तो वो 1 ही आता ना। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1। समझा क्या रे बेटा, हाँ या ना। अच्छा डिवाइड बाय 12 क्यों कर रहे, डिवाइड बाय 12 क्यों कर रहे, अरे जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो पर एनम रहता है, साल भर है ना 12 महीने का उतना, तो हमको 9 महीने का चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9। कैलकुलेट कर लो, यूल गेट यू आंसर, कैलकुलेट कर लो, यूल गेट यू आंसर्स। करो कितना आ रहा है ये, 3 लाख इंटू 12, 3 लाख इंटू 12 करो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 36,000, 3 लाख इंटू 12 36,000। 60,000 इंटू 12 इंटू 9/12 करो कितना होता है, 60,000 इंटू 12% इंटू 9/12। 5,400, 20,000 इंटू 12% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, ये कितना होगा 600। योर टोटल विल बी, योर टोटल विल बी 42,000, your total will be 42,000। That's your answer, that's your answer, take the screenshot, take the screenshot। ए का कैपिटल का इंटरेस्ट हो गया, एज कैपिटल इंटरेस्ट, एज कैपिटल इंटरेस्ट। क्लियर है क्या यहाँ तक, बढ़ू क्या आगे। मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं जो पूछ रहा हूँ ध्यान से सुनना, 2 मिनट सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, मुंडी उंडी झटको स्ट्रेट बैठो। मेरे को एक चीज बताओ, ये तो निकाल लिया आपने, जो स्टूडेंट हमारे बीच में सीबीएसई वाले हो सकते हैं, आप लोगों को एक प्रोडक्ट मेथड होती है, आप लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की एक मेथड होती है जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। आप लोगों को नहीं, स्टेट वाले डोंट वरी, आपको मैंने यही मेथड से पढ़ाया, स्टेट बोर्ड में हमने यही मेथड से पढ़े, एंड आई पर्सनली लाइक दिस मेथड। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है बट डोंट वरी, वी आर अलाउड विथ कैलकुलेटर्स इन सीए एग्जामिनेशन, तो हमको कैलकुलेटर अलाउड है, हम कर सकते हैं। एक मेथड और होती है जिसका मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड, जिसके अंदर में वी टेक कॉमन मल्टीपल सेपरेटली। कौन सी मेथड बोल रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट मेथड। ऐसा एक मेथड आप पढ़ोगे अलग थलग, ओ प्रोडक्ट मेथड, नाम बड़े दर्शन छोटे, ध्यान दो। प्रोडक्ट मेथड जिसके अंदर में वी टेक कॉमन मल्टीपल सेपरेटली, फ्रैक्शन वही है अल्टीमेटली, 3 लाख पे 12 महीने का 12% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, 60,000 पे, यानी यहाँ अल्टीमेटली यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 12/12 है ना, और 60,000 पे 12% 9 महीने का, 20,000 पे 12% 3 महीने का। प्रोडक्ट मेथड में क्या किया जाता है, प्रोडक्ट मेथड के अंदर में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सिंपल है, 3 लाख जो कॉमन मल्टीपल्स है, कॉमन मल्टीपल्स है उसको सेपरेटली ले लो। मेरे को बताओ इसमें कॉमन मल्टीपल क्या क्या है, 3 लाख इंटू 12% इंटू 12/12,
आपको नहीं लगता इसमें जो कॉमन मल्टीपल है जो हर जगह हो रहा है, यहाँ भी 12% से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 12% से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 12% से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी डिविजिबल बाय 12 है, ये भी डिविजिबल बाय 12 है, ये भी डिविजिबल बाय 12 है। तो जो कॉमन मल्टीपल है, ये कॉमन है ना, इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12, वो तीनों में है। तो वी आर गोइंग टू टेक कॉमन मल्टीपल सेपरेटली, उनको अलग से ले लो। तो इक्वेशन कैसा बनेगा आपका, 3 लाख, 3 लाख इंटू 12, है ना, 3 लाख इंटू 12 प्लस 60,000 इंटू 9 प्लस 20,000 इंटू 3 होल मल्टीप्लाइड बाय 12% इंटू 1/12, होल मल्टीप्लाइड बाय 12% इंटू 1/12। ज़रा ये इक्वेशन सॉल्व करके देखो, आंसर सेम ही चाहता, आंसर सेम ही आता, करके देख लो। इंटू 12% इंटू, पहले ये कर लो, 3 लाख इंटू 12 करो फटाफट, कैलसी पे करो, मैं जैसा बोल रहा हूँ। कैलसी पे आप फास्ट कर सकते हो, मेमोरी प्लस का फंक्शन होता है, हम फास्ट कर पाते हैं, करो कैलसी पे। 3 लाख इंटू 12, पहले मेमोरी इरेज करते आती है ना, मेमोरी इरेज करते आती है ना। कैलसी पे एसी दबाओ, ये जो कैलकुलेटर है आपका, इस पे एसी दबाओ, एसी एसी, उसके बाद में 2 बार एमआरसी दबाना, क्या दबा देना, 2 बार एमआरसी। अब शुरू करो, शुरू करो, कैसा करोगे, 3 लाख इंटू 12, 3 लाख इंटू 12 कितना होने वाला है, 36 लैक्स, एम प्लस दबा देना। उसके बाद 60,000 इंटू 9 कितना हो रहा है वो, 5,40,000, एम प्लस दबा देना। 20,000 इंटू 3, 60,000, एम प्लस, मेमोरी रिकॉल, एमआरसी का बटन है, मेमोरी रिकॉल दबाओ, कितना आया, 42 लाख। इसका मल्टीप्लिकेशन का टोटल 42 लाख आता है, इंटू 12% इंटू 1/12 इंटू 1/12 आ रहा है क्या, 42,000 आया क्या, 42,000, यस और नो, धूल बहुत जमी हुई है। क्या आया क्या, 42,000 दिख रहा है क्या, 42,000, यस और नो। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, ये मेथड आंसर अलग अलग आएगा कि सेम आएगा। इट्स अ मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ना, इट्स अ मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, टेकिंग कॉमन मल्टीपल सेपरेटली, यस और नो, टेकिंग कॉमन मल्टीपल सेपरेटली, इट्स अ मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो में जवाब मांगती है जनता, हाँ या ना, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है ये। तो कौन सा मेथड अच्छा लग रहा, ऊपर वाला या नीचे वाला, नॉर्मल मेथड या प्रोडक्ट मेथड, कौन सा अच्छा लग रहा, नॉर्मल मेथड या प्रोडक्ट मेथड, लिखो चैट में एक बार। इसका भी आंसर उतना ही आने वाला, 42,000। नॉर्मल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट, कीर्ति का बोलना है प्रोडक्ट। इसमें दिमाग लगता है, इसमें सबसे बड़ी गलती आप क्या करोगे एग्जाम में मालूम है क्या, मल्टीप्लाइड बाय 12 करना भूलोगे, सबसे बड़ी गलती एग्जाम में आप ये करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 12 करना भूलोगे प्रोडक्ट मेथड में। प्रोडक्ट मेथड में एक्सीडेंट का स्कोप है, मेरे हिसाब से प्रोडक्ट मेथड में एक्सीडेंट का स्कोप होता है, वेयर एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेथड में एक्सीडेंट का स्कोप कम है। तो मैं पर्सनली ये मेथड प्रेफर करता हूँ रादर देन यूजिंग दिस मेथड। आपकी मर्जी, आप चाहो तो प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हो, आप चाहो तो प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर, उसी में बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके बताओ फटाफट, यू हैव 1.5 मिनट। बी का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, आपके पास में 1.5 मिनट है, फास्ट करिए, हरी अप।
डन। बी का निकाला क्या? बी का बिना टाइमलाइन के ट्राई करे क्या? बी का बिना टाइमलाइन के ट्राई करे क्या? क्या करते? बी का बिना टाइमलाइन के ट्राई करते एक बार। इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल विदाउट द हेल्प ऑफ टाइमलाइन, विदाउट द हेल्प ऑफ टाइमलाइन। लेट्स ट्राई ना, बी का ट्राई करते बिना टाइमलाइन के ट्राई करते। क्या रहेगा? सबसे पहले डेट्स बता दो क्या क्या है। 1/4/2016, उसके बाद में उसने 30, 1/4/2016 को बैलेंस कितना था उसका? 3 लाख, 3 नहीं है सॉरी 2 लाख है। उसके बाद उसने 90,000 का और इंट्रोड्यूस किया है और 10,000 का और इंट्रोड्यूस किया है। तो व्हाट विल बी द डेट्स फॉर दैट? इसका डेट है कुछ 30/9/2016 और इसका डेट है 31/3/2017। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, स्टिल द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। तो इंटू 12% इंटू 12% इंटू 12%। पीरियड निकाल लो। पहला वाला जो है 1/4/2016, ये 12 महीने के लिए तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि रेट 12% का ही 12 महीने का ही है। वह जो सेकेंड है 30/9/2016, ईयर एंड तक के गिनना। 9वां महीना तो गया, 10, 11, 12, 1, 2, 3, कितने महीने होते? कितने महीने होते? 6। तो इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। और वेयर एज 31/3 वाला जो है इंटू 0 डिवाइडेड बाई, आपको नहीं लगता वो आखिरी तारीख है? साल उसी दिन खत्म हुआ जिस दिन उसने विड्रॉ किया, जिस दिन विड्रॉ किया उसी दिन साल खत्म हुआ, यस और नो? जिस दिन विड्रॉ किया उसी दिन साल खत्म हुआ, हाँ या ना में जवाब दो। जिस दिन खत्म हुआ साल उसी दिन विड्रॉ हुआ उसका बैलेंस। तो वाली तारीख का इंटरेस्ट कितना होगा? वाली तारीख का इंटरेस्ट कितना होगा? 0 ही ना। वाली तारीख का इंटरेस्ट कितना होगा? 0। कर लो कैलकुलेट। 2 लाख का 12% कितना होता है? 2 लाख का 12%, जवाब दो। 2 लाख का 12%, 24,000। और 90,000 का 12% 6 महीने के लिए, 90,000 का 12% 6 महीने के लिए, बोलिए कितना होता है? 90,000 का 12% 6 महीने के लिए कितना होता है बच्चा? नहीं, 5,400, 5,400, ठीक है। तो इसका तो जीरो आएगा, टोटल कितना आएगा? 29,400। दैट्स योर आंसर। आप में से कई लोगों ने जवाब दिया था 29,400। कोई है क्या जिनने चुपचाप चैट में मी लिख देना, कोई प्राइवेट चैट में मी लिख देना। कोई है क्या जिसने आखिरी वाले में भी कुछ अमाउंट निकाला है, जीरो नहीं लिया, कुछ अमाउंट निकाला है? ऐसा कोई है क्या हमारे बीच में? एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो, है ना? कोई है हमारे बीच में ऐसा जिन्होंने होशियारी किया, आखिरी वाले में कुछ अमाउंट लिख दिया, कुछ तो भी ऐसा 2 रुपये 4 रुपये निकाल लिया कैलकुलेट करके? ऐसा तो नहीं है ना कोई? एक दिन का इंटरेस्ट निकालूंगा मैं, एक दिन का इंटरेस्ट। नहीं है, कोई नहीं है। क्या बात कर रहे, क्या बात कर रहे? सही में, सही में कोई नहीं है, सही में कोई नहीं है। चलो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। बढ़ो आगे। प्रॉब्लम नंबर 29 पे आ जाओ। प्रॉब्लम नंबर 29। With the help of following information, with the help of following information, you are required to calculate the interest on capital and interest on drawings at 10% and 12% respectively. As if the year ends on 31/3/2017, Mr. A had introduced the following, जो A की information है introduced की। 1/4/2016 को 5 लाख का बैलेंस है, 7/16 को 50,000 का बैलेंस है, 31/12 को 80,000 का बैलेंस है। Mr. A had withdrawn as follow: 1/10/2016 को 90,000 का बैलेंस है, 1/3/2017 को 40,000 का बैलेंस है। मिस्टर बी हैड इंट्रोड्यूस, मिस्टर बी हैड विड्रॉन। ऐसे कुछ ए और बी के अलग अलग इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉल के बारे में दिया हुआ है, इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉल के बारे में दिया हुआ है। मैं एक सिंपल सवाल का जवाब देना, सिंपल सवाल का। इंट्रोड्यूस विड्रॉल तो हम ठीक है बाद में हैंडल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। मेरे सवाल का जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना। अपने को जल्दी नहीं, अपने को सही जवाब चाहिए। क्या अगर पार्टनर विड्रॉ करता है तो उसके ऊपर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना चाहिए क्या? सवाल समझा क्या?
विड्रॉल किया, देखो समझो बात, समझो पूरा किस्सा समझो। धंधे में पैसा कौन लगाता है? धंधे में पैसा कौन लगाता है? जवाब दो, धंधे में पैसा कौन लगाता है? ओनर्स। ओनर्स मतलब पार्टनर ना, ओनर्स मतलब पार्टनर्स। जो बिजनेस में लगा हुआ पैसा है वो ओनर का ही है, जो बिजनेस में लगा हुआ पैसा है वो ओनर का ही है। अब ओनर अपना ही पैसा घर ले जा रहा है, ओनर अपना ही पैसा वापस ले जा रहा है, उस पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रही, फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रही मतलब पैसा ओनर को देंगे कि ओनर से वसूलेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हम ओनर को फंड्स देंगे कि ओनर से फंड वसूलेंगे? जवाब दो। ओनर से फंड लेंगे, जो पैसा लेके गया उससे वसूली की जाएंगी। ऐसा हम कर सकते क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वसूलना चाहिए क्या? यानी ये बिजनेस है, देख लो समझ लो, कई लोग नहीं क्या उछल के जवाब दे रहे हैं, बट क्या वो सही है क्या, ये भी खुद से पूछ के देखना। ओनर ने बिजनेस में पैसा लाया कैपिटल, इसके ऊपर में वो इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, समझ में आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि वो उसका पैसा है। बट अगर ओनर धंधे में से खुद ही का पैसा घर लेके गया, जिसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, उसके ऊपर में फर्म उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर रही है, क्या ये चार्ज करना सही है क्या? ये चार्ज करना सही है क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये चार्ज करना, ओनर पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, ओनर के लिए एक्सपेंस है, मतलब ओनर विल लूज ऑन इट्स मनी, ओनर विल लूज ऑन इट्स मनी। तो ये चार्ज करना सही है? चार्ज करना सही है? आप लोगों का बोलना है, यस और नो में जवाब दीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज, हाँ या ना? सही है। मैं बताऊँ, जितने लोग सही बोल रहे हैं या जिनके लोगों में सही है, एक बार सोच के देखो रीजन क्या होगा, क्यों चार्ज किया जाता होगा इंटरेस्ट? मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, सोच के देखो, अपना दिमाग पहुंच पाता है क्या? वाई वी आर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आता है, ओनर का पैसा है, देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बाय वाई, बट वाई वाई why there is a need to charge interest on drawing? Why there is a need, why there is a necessity to charge interest on drawing? क्यों करूँ चार्ज में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? क्यों करूँ चार्ज में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? क्या लगता है आपको, क्यों चार्ज होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? एनीवन? एनीवन? बेटा हमेशा याद रखो, मैं हर बार बोलता हूँ, इट्स बेटर टू आस्क वाई रादर देन हाउ। कैसे करना है वो तो मैं सिखा दूंगा, बट क्यों करना है ये तो समझो। अगर वो बिजनेस में लगता तो पैसे तो काम आता, ठीक है, बिजनेस में लगता तो पैसे काम आता, मतलब उनका बोलना है अपॉर्चुनिटी लॉस है बिजनेस की, तो दैट अपॉर्चुनिटी लॉस इज बिन टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, ठीक है। फर्म के कैपिटल से ओनर ने पैसे विड्रॉ किए हैं, बेटा फर्म के कैपिटल से ओनर ने पैसे विड्रॉ किए, मैं मान रहा हूँ, बट वो पैसे तो ओनर के ही है ना। सवाल तो मेरा यही था ना बेटा कि वो पैसे ओनर के ही है, वो लेके जा रहा है, तो फर्म को क्या आपत्ति? फर्म को क्या आपत्ति? तो आपका आंसर थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप इलैबोरेट करना चाहो तो कर सकते हो। कीर्ति, एनीवन? एनीवन इज ट्राइंग कि नहीं आ रहा सर? आप बता दो। एनीवन एल्स इज ट्राइंग? नहीं कि नहीं आ रहा तो बता, आप ही बता दो। आप ही बता दो वाला केस है तो एक बार लिख दो, आप ही बता दो करके। वो पैसा कहीं जाता तो उस पर इंटरेस्ट मिलता, तो लेकिन ओनर लेके चला गया तो उससे ले रहे। बेटा ओनर से ही लिए हुए पैसे अगर आप ओनर को ही वापस कर रहे हो, अच्छा वही अगेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेम ताहिर तूने भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ही एंगल बोला है। बट वो कैपिटल एक बार तो फर्म में लग गया ना, कैपिटल बेटा एक बार फर्म में लगा है तो सिर्फ जमा हुआ है। लगा कब? जब मैं एसेट खरीद लूँ, बिल्डिंग खरीद लूँ, प्लांट खरीद लूँ, एसेट खरीद लूँ, बिल्डिंग खरीद लूँ, प्लांट खरीद लूँ, तो लग गया। तो फंड्स कैश में पड़े थे, ले गया उसने वापस, फंड्स कैश में पड़े थे, ले गया उसने वापस। आपका भी कीर्ति कहीं ना कहीं आपका भी एंगल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरफ ही ज़्यादा लग रहा है मेरे को। सुनो ध्यान दो, सुनो ध्यान दो। क्या होता है ना, जो ओनर ने बिजनेस में मान लो 10 लाख रुपए लगाए, ओनर ने बिजनेस में 10 लाख रुपए फंड्स लाए, तो आपको नहीं लगता बिजनेस ने अपने प्लान जो है, पार्टनरशिप ने अपने प्लान जो है वो 10 लाख रुपए को ध्यान में रखते हुए बना लिए होंगे? 10 लाख रुपए है हमारे पास फंड्स, वी आर राइट नाउ इन हैंड इट्स 10 लाख रुपीज, वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। ये 10 लाख रुपए को हम ओवर द पीरियड अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करते चलेंगे। अब ओनर मान लो 10 लाख में से 2 लाख रुपए अगर विड्रॉ कर ले तो इनका प्लान गड़बड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा? 10 लाख में से 2 लाख रुपए अगर ओनर घर लेके चले जाएगा तो इनका प्लान गड़बड़ा जाएगा या नहीं गड़बड़ा जाएगा? जवाब दो, हाँ या ना? अब इनको ये जो 2 लाख रुपए का वैक्यूम ओनर ने क्रिएट किया वो कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, बैंक से ले लो, किसी से लोन ले लो वगैरह। तो किसी को लोन लेंगे, किसी से बैंक से पैसा लेंगे तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसको इंटरेस्ट देना है ना, इसलिए तू इंटरेस्ट भरेगा, उसको इंटरेस्ट देना है इसलिए तू, ये तेरे तू लेके जा रहा है, नहीं तो हमारे पास तो फंड्स आ चुके थे, हमारे को यूटिलाइज करने के लिए 10 लाख रुपए मिले, वो तूने कम किया इसलिए इंटरेस्ट भर, वो तूने कम किया इसलिए इस पर क्या भर? इंटरेस्ट भर। ऐसा करके हम उसको ओनर से वसूलेंगे। किससे वसूल लेंगे हम? ओनर से। ये समझा क्या? इंटरेस्ट हम किससे वसूली कर लेंगे फिर?
ओनर से वसूली कर लेंगे। ये समझा क्या? यस और नो? हाँ या ना? पक्का श्योर? कोई डाउट है? आगे बढ़ू यहां से? सर ये एक बार फिर मेरे को बताओ, बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए गए, 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए गए, 10 लाख रुपए ओनर ने, सभी ओनर्स ने, एक अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी ओनर ने मिलकर 10 लाख रुपए लगाए। तो हमने 10 लाख रुपए के हिसाब से हमारे फ्यूचर प्लान बना लिए, 10 लाख रुपए के हमारे हिसाब से हमारे फ्यूचर प्लान बना लिए। अब आप 10 में से 2 लाख रुपए ले जा रहे हो, तो हमारे पास फंड्स कितने अवेलेबल बच गए? अवेलेबल फंड तो 8 लाख रुपए ही बच गए ना। तो हमारा 8 लाख रुपए से ये प्लान नहीं हो पाएगा, चांसेस है कि 8 लाख रुपए से प्लान ना हो। तो हमको 2 लाख रुपए का लोन लेना पड़ सकता है, एक्सटर्नल लोन लेना पड़ सकता है। तो ये लोन के लिए आप कंपनसेट करोगे, ये लोन पे जो इंटरेस्ट हमको पे करना है, लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लोन पे जो इंटरेस्ट हमको पे करना रहेगा वो कंपनसेट वो पार्टनर करेगा जिसने पहले पैसे लेके चले गया। वो लोन के इंटरेस्ट का कंपनसेशन विल बी पेड बाय दैट पार्टनर जिसने वो पैसा विड्रॉ कर लिया। तो बाकी पार्टनर्स भी क्या रहेगा? हाँ, इसने पैसे ले गया ना, उसके इसके पैसे के बदले में जिससे हमको लोन लेना पड़ा, उससे हमने इस पार्टनर से इंटरेस्ट वसूल लिया, तो झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। ये एक रीज़न है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने का। नहीं तो क्या होगा, सब बोलेंगे हम सब पैसा ले जाते हैं, देखते लोन पे ही काम करेंगे, सब अपना अपना पैसा निकाल लेंगे, लोन पे ही काम करेंगे, नुकसान हो जाएगा फर्म का। अगर फर्म का नुकसान हो रहा है तो वो भरेगा जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। अभी समझा क्या? जिन्होंने एक बार फिर लिखा है उनको समझा बेटा? हाँ। अब एक और पॉइंट ऑफ व्यू है, एक थोड़ा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आर यू गाइस इंटरेस्टेड टू नो? आप आपके साइंस का अगर कोई दोस्त है उसको पार्टनर बना के बेवकूफ़ भी कैसे बना सकते हो, मैं वो भी समझाऊंगा। बताओ, एक मैथमेटिकल रीज़न है टू चार्ज इंटरेस्ट, एक मैथमेटिकल रीज़न रहता है टू चार्ज इंटरेस्ट। बताता हूँ, ध्यान दो, ठीक है? सुनो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ये वाले रीज़न को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? ये आपका पीरियड है, ये आपका ड्यूरेशन है, चालू हो रहा है 1 अप्रैल, जो भी है साल पकड़ लो, 31 मार्च को ख़त्म होगा। मैंने साल की शुरुआत में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, मैंने साल की शुरुआत में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 10 लाख रुपए का। टू मेक थिंग्स इजी 10 की जगह 5 ले लेते, ठीक है? साल की शुरुआत में मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 5 लाख रुपए का, ठीक है? अगले दिन 2 अप्रैल को मैंने विड्रॉ कर लिया, ठीक है? विड्रॉल यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 5 लाख रुपए मैंने फर्म से विड्रॉ कर लिए। अगले दिन वापस 3 अप्रैल को मैंने 5 लाख रुपए फिर इंट्रोड्यूस कर लिए। अब the firm is not charging interest on drawing, the firm is not charging interest on drawing, firm is charging only interest on capital, firm is charging only interest on capital। तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो रहा। तो मेरा कैपिटल 5 लाख है जिसके ऊपर में 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। अच्छा, 12 महीने का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? ये 5 लाख, 5 लाख इंटू लेट्स से इंटरेस्ट रेट इज 10%, ये हो गया 50,000। ये वाले 5 लाख पे भी 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। लेट्स से 2 ही दिन है, 2 दिन को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ये भी 12 महीने आउटस्टैंडिंग है बोल रहा हूँ। 2 दिन को इग्नोर करो, 2 दिन में जाओगे तो बहुत चिंदी पना हो जाएगा, चिल्लर चिल्लर पैसे पैसे के लिए झगड़ोगे आप, दिन दिन के लिए झगड़ोगे। तो आपको नहीं लगता इस पे भी 5 लाख पे 12% के हिसाब से 50,000 रुपये का इंटरेस्ट फर्म को पे करना पड़ जाएगा पार्टनर को? तो फर्म पार्टनर को पैसा टोटल कितना पे करना पड़ जाएगा? 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा, फर्म ने पार्टनर को 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करना, ऐसा हो जाएगा। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो, फर्म के पास आय कितने थे, पैसे कितने थे? फर्म के पास 10 लाख रुपए है क्या? फर्म के हाथ कैश इन हैंड 10 लाख रुपए है क्या? आप टेक्निकली 10 लाख का 10% पे कर रहे हो ना, 10 लाख का 10% पे कर रहे हो ना, 1 लाख रुपए। क्या फर्म के हाथ में 10 लाख रुपए थे क्या? फर्म के पूरे साल भर फर्म के हाथ में 10 लाख रुपए थे कि फर्म के हाथ में सिर्फ 5 लाख रुपए थे? शुरुआत में 5 आए, 5 गए, इफेक्ट 0, फिर 5 आए। आपको नहीं लगता साल भर फर्म के पास में सिर्फ 5 लाख रुपए ही थे? साल भर फर्म के हाथ में सिर्फ 5 लाख रुपए थे, 10 लाख नहीं थे। ये समझाया क्या? पहले ये समझाया तो एक बार हम सब दे दो। साल भर फर्म के हाथ में 5 लाख रुपए, कैश इन हैंड फर्म के हाथ में 5 लाख रुपए है, जो उसने अलग अलग इन्वेस्ट भी किया होगा। फर्म के पास में 10 लाख नहीं है, जबकि इंटरेस्ट वो 10 लाख के हिसाब से पे कर रहा है। इंटरेस्ट कितने के हिसाब से पे कर रहा है? वो 10। फर्म के पास 10 थे ही नहीं, फर्म के पास में 5 लाख ही थे, बट इंटरेस्ट 10 पे कर रहा है। हुआ क्या, गड़बड़ क्या हुई? एक्चुअली 5 लाख रुपए विड्रॉ हो गए, उसको आपने कंसिडर नहीं किया।
एक काम कर, 5 लाख पे भी सेम परसेंट से ड्राइंग इंटरेस्ट चार्ज करके देख तो कितना आएगा। जो विड्रॉल है उस पर भी सेम परसेंट से चार्ज करो तो 50,000 आएगा। तो 50,000 आप 1 लाख में से माइनस कर लो तो आपका नेट इंटरेस्ट कितना आने वाला है, 50,000। दैट्स योर एक्चुअल इंटरेस्ट टू बी चार्ज दैट, क्योंकि इस फर्म के पास में साल भर 5 लाख का ही फंड्स था, तो साल भर 5 लाख का फंड होने की वजह से आपने इंटरेस्ट 5 पे चार्ज करना चाहिए, 10 पे नहीं। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंसिडर करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, मैं अगर होशियार हूँ, मैं ज़रा सा होशियार हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आज इंट्रोड्यूस करूँगा, कल विड्रॉ करूँगा, परसों फिर इंट्रोड्यूस करूँगा, फिर विड्रॉ करूँगा, फिर इंट्रोड्यूस करूँगा, फिर विड्रॉ करूँगा, फिर इंट्रोड्यूस करूँगा। ऐसी हरकत करने की वजह से, ऐसी हरकत कर देने की वजह से आपको नहीं लगता क्या, ऐसी हरकत कर देने की वजह से मेरा कैपिटल दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। ऐसी हरकत करने की वजह से मेरा कैपिटल दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा और कैपिटल पे मैं इंटरेस्ट लेता जाऊंगा, कैपिटल में मैं इंटरेस्ट लेता जाऊंगा। ड्राइंग्स पे आप वसूल नहीं रहे हो, ड्राइंग्स पे आप वसूल नहीं रहे हो, कैपिटल पे वसूल रहे हो, कैपिटल पे बांट रहे हो। तो मैं धीरे 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 मेरा फंड्स बढ़ा लूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है। ताहिर बेटा, अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन से पीरियड के लिए चार्ज किया जाएगा, बीते हुए पीरियड के लिए कि आने वाले पीरियड के लिए? इंटरेस्ट कौन से पीरियड के लिए चार्ज किया जाता है, फॉरगॉन पीरियड और फॉरकमिंग पीरियड? बीते हुए पीरियड के लिए या आने वाले पीरियड के लिए? इंटरेस्ट कौन से पीरियड के लिए चार्ज, आप लोगों में से आ रहा होगा कई लोगों के दिमाग में कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो एक ही महीने का चार्ज होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इट इज ऑलवेज फॉर द अपकमिंग पीरियड, आने वाले पीरियड के लिए चार्ज होता है। इंटरेस्ट आर ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर द अपकमिंग पीरियड, जो बीत गया वो बीत गया। आज विड्रॉ किया ना तो आज से अपकमिंग पीरियड के लिए इंटरेस्ट चार्ज होता है। ताहिर गड़बड़ समझी क्या? सवाल का जवाब मिल गया ताहिर तेरे? इंटरेस्ट इज ऑलवेज चार्ज फॉर द अपकमिंग पीरियड, फिर चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहे चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहे। ये रीजन समझा क्या, वाई वी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? ये रीजन समझा क्या? यस और नो में जवाब दीजिए फटाफट, चैट में लिखिए हाँ या ना, यस और नो। तो आप आपके साइंस के स्टूडेंट्स को, साइंस के दोस्त को, साइंस के बंदे को पार्टनर बना के बेवकूफ़ बना सकते हो या नहीं बना सकते हो? मत लगाओ, मत डालो कंडीशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कंडीशन डालो। और रोज रोज करने की जगह हर महीने करना, पैसा विड्रॉ करना, अगले दिन इंट्रोड्यूस कर देना। पैसा रोज करोगे तो उसकी नज़रों में आएगा, ऐसा नहीं करना, ऐसा थोड़ा 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 पैसा करते रहना, उसको बेवकूफ़ बना देना। ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, किसी दिन उसको समझा, किसी दिन उसकी मैथ, क्योंकि वो साइंस वाला रहेगा, किसी दिन उसकी मैथ्स की बुद्धि चल गई ना बेटा, आपको पकड़ेगा ऐसा गच्ची से और दबोच देंगे, ऐसा बिल्कुल, ऐसा कैसे किया तूने मेरे साथ, है ना। कर सकते हैं, बट ठीक है, इसके ऊपर में लॉ वगैरह बने हुए कि ऐसा ना हो। पार्टनरशिप एक्ट में स्पेसिफाई किया हुआ है, इफ यू आर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यू हैव टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यू ऑल्सो हैव टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मैं ऐसा करूँ तो चलेगा क्या? ये 10-10% वाला एग्जाम्पल था, 10-10% से लिया, अगर ऐसा करूँ तो एडवाइजेबल है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन चार्ज कर लेते 12% से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे अपन 10% से, ये एडवाइजेबल है क्या? ये एडवाइजेबल है क्या? चलो कैलकुलेशन करके देखते हैं, कैलकुलेशन करके देखते हैं। 5 लाख पे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। 5 लाख पे 10%, नहीं 10 नहीं, 5 लाख पे 12%, फिर दूसरे 5 लाख पे 12%, टोटल 12%, 12% ये करोगे 60,000, ये करोगे 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेएबल है 1,20,000 से, वेयर एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे वसूल होंगे आप? 5 लाख पे एक ही बार वसूल होंगे, साल भर का ही मान लो ना, 10%, 50,000। मतलब फर्म पे करेंगी 1,20,000, वसूलेंगी 50,000। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरे को एक चीज़ बताओ, नेट फर्म का खर्चा कितना हो जाएगा? नेट फर्म के एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे? नेट फर्म के एक्सपेंसेस 70,000 हो जाएंगे, नेट फर्म के एक्सपेंसेस 70,000 हो जाएंगे, यस और नो? फर्म ने पे किया 1,20,000, वसूला है 50,000, फर्म के नेट खर्चे कितने हो रहे? 70,000। मतलब फर्म का नेट खर्चा 70,000 होना चाहिए था कि फर्म का नेट खर्चा 50,000 होना चाहिए था? फर्म का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पे करना था, फर्म का सॉरी 50 नहीं, फर्म का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पे करना चाहिए था 5 लाख के ऊपर में 12% के हिसाब से मैक्सिमम फर्म ने 60,000 ही पे करना चाहिए था ना, मैक्सिमम फर्म ने 60,000 ही पे करना चाहिए था। आपको नहीं लगता फर्म 10,000 रुपये नुकसान में? आपको नहीं लगता फर्म 10,000 रुपये नुकसान में? फर्म ज़्यादा का नुकसान उठा रही है। नेट 12% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए था मैक्सिमम,
मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के हिसाब से 60,000 होना चाहिए, यहाँ तो 70 हो गया, फर्म का नुकसान हो गया, फर्म का नुकसान हो गया। तो ये भी एडवाइजेबल नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट ज़्यादा रहे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कम रहे। इट शुड बी अदर वे अराउंड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कम रहना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट ज़्यादा रहना चाहिए। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट आप ज़्यादा मत रखो, बट कम से कम इक्विवेलेंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए, बट उससे कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा रहा ना तो नुकसान होता है पार्टनर का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट अगर ज़्यादा रहेगा, अरे अगर मेरा इफ द सिचुएशन इज समवेयर लाइक दिस, ये 10% है और ये 12% है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 10% है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट 12% है, अब नुकसान किसका होगा? किसी ना किसी का नुकसान तो होगा 2% के हिसाब से। किसका नुकसान होगा 2% के हिसाब से? फर्म का या ओनर का? फर्म का या ओनर का? 2% के हिसाब से रहेगा अगर डिफरेंस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज़्यादा रहेगा। वसूल देंगे कम, वसूलेंगे ज़्यादा, देंगे कम, वसूलेंगे ज़्यादा। लॉजिक क्या बोलता है? नुकसान किसका होगा? ओनर का। तो आपको नहीं लगता ओनर के दिल में डर रहेगा कि विड्रॉ करूंगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, विड्रॉ करूंगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? तो पार्टनर्स या ओनर्स ऐसे टाइम पे विड्रॉ करना अवॉइड करते हैं, पार्टनर्स या ओनर्स ऐसे टाइम पे पैसा विड्रॉ करना अवॉइड करते हैं। तो आप फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हो, तो आप लोगों को क्या एडवाइस करना है? आप लोगों को क्या एडवाइस करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहला एडवाइस तो ये रहेगा कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रख रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी रखो। फिर क्लाइंट पूछेगा कितना रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप जो मर्जी से रखो रखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्विवेलेंट टू दैट रहना चाहिए या उससे ज़्यादा रहना चाहिए, उससे कम नहीं रहना चाहिए। ये एडवाइस करना होगा आपको आगे, ये एडवाइस करने की बारी आएंगी आपकी आगे, याद रखना। सिनारियो समझा है क्या बेटा? पूरा सिनारियो समझा है क्या? यस और नो? हाँ या ना? क्लाइंट खुश हो जाएगा, पगार जो इतने समय से बची हुई फीस है, जो फीस क्लियर नहीं कर रहा था आपकी, वो टाइम पे क्लियर कर देगा, उस पर इंटरेस्ट लगा देंगे। चलिए, आई होप अगर आपको थियरी कंसेप्ट समझ में आया, इसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आई है, तो वी आर मूविंग टू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस टॉपिक। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी अब हम सॉल्व करके देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 29 देख लो। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यू आर रिक्वायर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको क्या निकालने बोल रहा है वो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वेयर 10% एंड 12% रिस्पेक्टिवली आर योर रेट। मेरे को बताओ 10% कैपिटल का होगा ना, यहाँ देख लो, वैसे भी कैपिटल पहले ड्राइंग्स बाद में, 10% कैपिटल का और 12% ड्राइंग्स का है। क्या ये सिचुएशन एडवाइजेबल है या नहीं है? ये सिचुएशन अच्छी सिचुएशन है, बुरी सिचुएशन है? 10% 12% वाली इज अ गुड गुड कंडीशन और अ बैड कंडीशन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कम है, कम ही होना चाहिए ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज्यादा होना चाहिए। दिस इज अ गुड कंडीशन, दिस इज अ गुड कंडीशन। और यहाँ आपको बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो। मिस्टर ए हैड, दो बार हैड आ गया, हैड मिस्टर ए हैड इंट्रोड्यूस्ड, मिस्टर ए हैड इंट्रोड्यूस्ड, मिस्टर ए हैड इंट्रोड्यूस्ड एज फॉलो। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उसने कुछ अलग अलग तरीके से। ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ है 1/4/2016 का दिया हुआ है, 1/7/2016 का, और 31/12/2016 का है। तो सबसे पहले मिस्टर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। टाइम लाइन से समझा देता हूँ मैं आपको एक बार, फिर बी का आप खुद निकालेंगे। प्रॉब्लम नंबर 29, प्रॉब्लम नंबर 29 सॉल्व करते टाइम लाइन की मदद से। अगर मैं मिस्टर ए का बोलूँ इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल, तो कैसे निकालेंगे? टाइम लाइन बना है फटाक से, एक टाइम लाइन से समझ लेते हैं, फिर शॉर्टकट पे चले जाएंगे। डेट्स देखना, डेट्स देखना। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कौन सी तारीख का है? ये ओपनिंग बैलेंस कौन सी तारीख का है? यहाँ ऊपर डेट लिख रहा हूँ मैं। ओपनिंग बैलेंस है 1/4/2016 का, ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख। उसके बाद में 1/7/2016 का बैलेंस है 50,000। और उसके बाद में आपका बैलेंस है 31/12/2016 का बैलेंस है 80,000। ठीक है, मैं सेम टाइम लाइन में ब्लू कलर से डेट ऑफ विड्रॉन लिख रहा हूँ। 1/10/2016 यहाँ आती है, 1/10/2016। डेट ऑफ विड्रॉल कितना हो जाएगा? 90,000, ब्लू कलर से 90,000। एक
1/3/2017, 1/3/2017 डेट ऑफ विड्रॉल कितना हो जाएगा? 40,000। डेट ऑफ विड्रॉल, अमाउंट ऑफ विड्रॉल कितना हो जाएगा? 40,000। पीरियड कैलकुलेट करना है। मदद करोगे मेरी? विल यू गाइज हेल्प मी आउट? हाँ या ना? मदद तो कर ही दोगे, मदद तो कर ही सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक के पीरियड कितने महीने का होगा? आखिर तक गिनना है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक पीरियड कितने मंथ का होगा? 12 महीने। हाँ या ना? यहाँ से लेके यहाँ तक के पीरियड कितना होगा? 1/7/2016, 7 पूरा, 8 पूरा, 9 पूरा, 10। गिनो तो एक बार, आप गिनो 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 एक बार गिनो। मैं ही क्यों जवाब दूँ? मैं ही क्यों जवाब दूँ? थोड़ी मेहनत आप भी करो। 7 से लेके ईयर एंड तक के। ईयर एंड की डेट नहीं लिखी हुई है, लिख देता हूँ। ईयर एंड इज 31/3/2017। 31/3/2017। ये 9 मंथ हो रहा है, ऐसा मेरे को विश्वसनीय स्रोतों से जवाब मिला है। यानी एक स्टूडेंट ने दिया है, ऐसा कोई बहुत बड़े सोर्सेस नहीं है अपने। ठीक है, ये कितना हो गया? 9 मंथ। ठीक है, ये वाला निकाल लो। ये कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक के? कितना होगा? जवाब दो। कितना होगा? जवाब दो। जनता जवाब मांगती है। ईयर एंड तक के 12 तो चला गया, ये 3 महीने होगा। कितना होगा? 3 महीने। कैलकुलेट कर ले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। कैसा करोगे? डेट्स लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा अभी, मेरे को जान पे नहीं, नहीं लिख देता हूँ। 1/4/2016, 1/7/2016, 31/12/2016। ठीक है, कितना होने वाला है ये? 5 लाख पे 10%, ये तो साल भर का है। 50,000 पे 10% इंटू 9 / 12, और 80,000 पे 10% इंटू 3 / 12। करो, कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है ये? हरी अप। करिएगा, अरे करिएगा। ये हो गया 50,000, ये हो गया 37,000, नहीं 3,750। जो प्रोडक्ट मेथड से जाना चाहते हैं, दे आर फ्री टू गो। यानी क्लास से नहीं, दे कैन फॉलो प्रोडक्ट मेथड, दे कैन फॉलो प्रोडक्ट मेथड। 55,750, 55,750। 55,750। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मेरे को बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बीते हुए पीरियड के लिए या आने वाले पीरियड के लिए? जवाब दे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बीते हुए पीरियड के लिए या आने वाले पीरियड के लिए? जवाब दे, जनता जवाब मांगती है। आने वाला। यहाँ से लेके यहाँ तक पीरियड गिन लो। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने। और यहाँ से लेके यहाँ तक पीरियड गिन लो। ये हो गया 1 मंथ। कैलकुलेट कर लो। कैसे निकालोगे आप? 1/10/2016, 1/10/2016, ये होने वाला है 90,000 इंटू 12% इंटू 6/12, और ये होगा 1/3/2017, 40,000 इंटू 12% इंटू 1/12। करो कितना होगा? करो कितना होगा ये? जवाब दो, फटाफट जवाब दो। पाँच 5,400 और 400, आंसर इज 5,800। स्क्रीनशॉट ले लो। प्रॉब्लम नंबर 29। टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू, टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। ए का निकाला आपने, ये ए का कैपिटल निकाला। बी का निकालोगे खुद से? ये लो, बी का निकालो। वही 10% और 12% के रेट से निकालना है। निकालो, कमॉन हरी अप। फुल स्क्रीन कर देता हूँ क्वेश्चन का मैं, लगे आपको ओहो ये ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा दिखेगा आपको। ये लो।
कम ऑन फास्ट, फास्टम फास्ट, बी का निकालो, फास्टम फास्ट एकदम। यू कैन यूज शॉर्टकट फॉर बी ना, यू कैन यूज शॉर्टकट फॉर बी, बी के लिए आप शॉर्टकट वापर सकते हो, टाइमलाइन मत बनाओ। हो जाए तो बताना, हो जाए तो आवाज करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों निकालना है आपको। हो गया है क्या? आर यू डन? आर यू गाइस डन? निकाला क्या इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल? निकाला क्या इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल? करे सॉल्व करे, इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल सॉल्व करे इसको। इंटरेस्ट ऑन बी कैपिटल, एक मिनट ना। कैसे निकालेंगे मेरे को बताओ, टाइमलाइन की ज़रूरत है या हम डायरेक्ट कर सकते हैं? टाइमलाइन की ज़रूरत है या डायरेक्ट कर सकते हैं? क्या बोलती, क्या बोलती पब्लिक, टाइमलाइन या डायरेक्ट?
आप जो बोलो, टाइमलाइन और डायरेक्ट? डायरेक्ट करे? चलो आ जाओ डायरेक्ट करते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ए, इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल, बी के कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे। डेट दी हुई है 1/4/2016, 3 लाख के ऊपर में 10%, ये तो साल भर का हो गया। आई थिंक द आंसर विल बी 30,000। 30/6/2016 पे 90,000 पे 10%। अच्छा, 30/6/2016 से ईयर एंड 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, कितने महीने हो गए? 9। तो इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, कितना आ रहा है आंसर ये? 90,000 इंटू 10% इंटू 9/12, 90,000 इंटू 10% इंटू 9/12, 6,750। ओके, आंसर इज 36,750, 36,750। जमता यहाँ तक? इंटरेस्ट ऑन बी कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, अगला हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग। ये अपन ब्लू कलर से लिखना ना, ब्लू। इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग, कितना हो जाएगा ये? 30/9/2016, 20,000 इंटू 12% है, ये 12% है। 20,000 इंटू 12% इंटू कितना पीरियड है? नवा महीना तो गया, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, करो कितना आ रहा है ये? 20,000 इंटू 12% इंटू 6/12, 1200, 1200। 1/4/2017, 1/4/2017 इस साल आएगा कि अगले साल आएगा? 1/4/2017, दिस इज नेक्स्ट ईयर, तो नॉट एप्लीकेबल, ये नेक्स्ट ईयर है। अरे 1/4/2017 अगला साल हो गया ना, 31/3/2016 को ईयर एंड हो जाएगा ना, 31/3/2017 को ईयर एंड हो जाएगा। भावनाओं में बह के उल्टा मत कैलकुलेट कर लेना, वसूलेंगे इससे, वसूलेंगे, ऐसा नहीं देंगे इसको, और ऐसा नहीं। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर, टेक द स्क्रीनशॉट। एनए का मतलब नॉट एप्लीकेबल है, एनए का मतलब यह, एनए स्टैंड्स फॉर नॉट एप्लीकेबल। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क, कोई डाउट है तो पूछ लो। नो डाउट, तो विल स्टॉप फॉर द डे, आज यहीं रुकेंगे। नेक्स्ट क्लास अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यही टॉपिक कंटिन्यू होगा विद सम न्यू एंड सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। आज यहीं रुकते हैं हम, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।